हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे, वो बात करेंगे एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। आप सब जानते हैं 2024 में जो एएमयू और जामिया का जो 11th एंट्रेंस होगा वो अप्रैल या मई में होगा। हम इसके लिए आपको फ्री प्रिपरेशन कराएंगे, पूरा कोर्स कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एएमयू और जामिया के लिए, आप जानते हैं एएमयू को हम शॉर्ट फॉर्म में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एएमयू कहते हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को जेएमआई कहते हैं। अगर हम बात करते हैं 11th एंट्रेंस की, तो 11th एंट्रेंस के अगर हम वेटेज देखें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो मैथ है, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एएमयू की बात करते हैं, तो 30 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है और 50 मार्क्स की साइंस आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर हम बात करते हैं 10 मार्क्स का आपका जी के आता है और 10 मार्क्स के आपका इंडो इस्लामिक कल्चर होता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर जामिया की, तो जामिया में का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो जामिया में क्या है, 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है। अगर हम बात करते हैं एएमयू और जामिया में, तो इनमें डिफरेंस क्या है, देखो एग्जाम में वहां पे जो एएमयू की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ 9th और 10th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन जामिया में जो होता है वो 10th का सिलेबस पूछा जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट, हम आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, साइंस, मैथ, जीके और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, और आपके एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इस कोर्स के बारे में, तो इस कोर्स में आपको क्या करना है, आपको लेक्चर को पूरा देखना है, हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे, आपको उन्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, और आप जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में एक चीज और हम आपको कराएंगे, लेक्चर के लास्ट में हम आपको शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, जिसका नाम होगा CMK, यानी कि कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, वो इस कॉन्सेप्ट का नाम होगा। तो आपको केवल वो चीजें रिवाइज करके आनी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे हम आपको, और लास्ट ईयर PYQ जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक। तो आज जो हम बात करेंगे वो क्लास 9th के बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्लास 9th में जो बेसिक केमिस्ट्री है, यानी कि 9th और 10th का सिलेबस आएगा हमारा। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी जो कोशिश होगी वो 100% सिलेक्शन की होगी, हमें 2024 में सिलेक्शन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की अगर हम ABCD की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री की जो ABCD है वो है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। ये आपको याद होनी चाहिए, आपको 20 एलिमेंट तक याद करना है, लर्न करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको याद करना भी सिखा देंगे, इसके ट्रिक भी बताएंगे। और अगर हम आपसे बात करते हैं इस केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल? 118 है। आप जानते हैं 118 एलिमेंट है, लेकिन आपको वो सब याद नहीं करने हैं, ना आपसे याद होंगे वो, तो केवल आपको 20 एलिमेंट याद करके आने हैं। 20 एलिमेंट याद करने हैं, आपके सिलेबस में भी ओनली 20 एलिमेंट है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक चीजों की। तो हम एलिमेंट की बात करते हैं। सर एलिमेंट क्या होता है? आपने कुछ टर्म पढ़ी होगी, जैसे एलिमेंट, एटम्स, मोलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इस तरीके से आपने बहुत सारे टर्म पढ़ी हैं। जैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में तत्व, अगर यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड, अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश्रण, अगर हम बात करते हैं आपसे एटम की, तो एटम को हम बोलते हैं परमाणु। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, देखो टोटल 118 एलिमेंट आप पढ़ चुके हैं। टोटल कितने एलिमेंट है? 118। फर्दर जाके हम इन्हें आगे डिवाइड भी करेंगे कि सर मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 118 एलिमेंट को, तो हमें इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है हमने इन्हें। एक होते हैं मेटल, एक होते हैं सर नॉन मेटल। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर आता है मेटलॉइड्स। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, मेटलॉइड्स। तो आपको केवल अभी ये फर्दर ये समझ लेना है स्टार्टिंग में कि जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं सर? 118। कितने हैं?
118। तो टोटल एलिमेंट सर 118 है। कितने हैं बेटा? 118 है। तो 118 एलिमेंट को मेटल है, इनमें से कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है। तो हम ये तो क्लास 10 का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसमें हम काफी डीपली पढ़ेंगे। तो ये केवल आपके लिए हम समझा देते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड करेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है एलिमेंट। तो हम एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं आज। तो आज कुछ यूनिक सीखेंगे, कुछ अलग सीखेंगे, जहां से 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, देखो हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो हमने यहाँ पे माना एलिमेंट कोई एक्स है, यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है। अब आप जानते हैं हम जो मैथ में जो सिंबल यूज करते हैं एक्स को, वो करते हैं वेरिएबल के लिए। आप सब मैथ के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं। तो वेरिएबल किसे कहते हैं सर? हिंदी में हम इसे कहते हैं चर। वेरिएबल सर हम उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। 2 टर्म पढ़ी होगी आपने, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कॉन्स्टेंट। जैसे कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट। और वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जो वेरी करता है। तो सर एक्स कोई एलिमेंट है, हमने यहाँ पे माना कोई एक्स एलिमेंट है सर। यहाँ पे क्या है सर? कोई एक्स एलिमेंट है। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो एक्स क्या है सर? कोई एलिमेंट। और एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व। एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? तत्व बोलते हैं। तो सर कोई एलिमेंट एक्स है। अब टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। आप जानते हैं यहाँ पे ये वेरी करेगा। यहाँ पे सर ये तो हम एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, किसका? एलिमेंट का। किसका रिप्रेजेंटेशन? एलिमेंट का। तो सर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। तो सर आपके सामने कोई अगर एक्स एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर कि जो इसके नीचे नीचे लिखा हुआ होगा वो तो सर इसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो सर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो बिल्कुल क्लियर है सर कि हमने सीखा कि सर एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके नीचे लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा और जो ऊपर लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा। तो सर हम जेड को क्या बोलते हैं? जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। अगर हम जेड की बात करते हैं तो जेड जो सिंबल है वो किसका है? एटॉमिक नंबर का। जैसे आपने पढ़ा है हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एच। हीलियम का जो सिंबल होता है वो एच ही होता है। लिथियम का जो सिंबल होता है Li होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एक हमने फॉर्मूले टाइप में लिया है, जनरल फॉर्म लिए है कि सर ऐसा भी कुछ इस अलग लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो सर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है क्या हमें? कि सर ऐसा भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है कि सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन है, आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर जेड कॉमन है। जेड क्या है? जेड हमेशा नीचे होगा और ए ऊपर होगा। तो बिल्कुल सर क्लियर होगा आपके यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे जेड की, तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास। तो जेड एटॉमिक नंबर होता है और ए क्या होता है? एटॉमिक मास। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सर आप कैसे हमें कैसे पता चला है, हमें कैसे पहचानेंगे हम कि कैसे आएंगे? देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अगर स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, आपको तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट आप जब समझेंगे तभी आपको डाउट क्लियर होंगे, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो सर जेड एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है। तो देखो ये 118 एलिमेंट है, जिसमें कुछ मेटल है, 81 के आसपास मेटल है, 20 के आसपास नॉन मेटल है और 8 मेटलॉइड्स हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे, तो इसे रफ कर देते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा सर कि एक्स कोई एलिमेंट है और जेड इसका एटॉमिक नंबर है और ए इसका एटॉमिक मास है, और एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व। सर अगर ऐसा लिखा होना हो तो ऐसे लिखा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास। जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आपसे, तो सर हमें कैसे मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन? तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की। तो हमने यहाँ पे लिखा 1H1, जिसे आप जानते हैं 1H1। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर कि H जो है वो सिंबल किसका है सर? H किसका सिंबल है?
तो आप जानते हैं नंबर 1 पे जो आता है वो आता है हाइड्रोजन। पहले नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। तो सर जेड की अगर हम बात करते हैं तो जेड व्हाट इज इसकी अगर हम इसका मतलब समझें तो जेड का मतलब क्या है? तो जेड का मतलब है जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की कौन सी पोजीशन है। हम बात करते हैं अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। हाइड्रोजन की कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। अगर हम आपसे बात करते हैं, आप इसका कंपेयर यहां से करिए, यहां से करिए, तो आप कहेंगे सर जेड की वैल्यू तो 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो हम कह सकते हैं सर जेड के एटॉमिक नंबर कितना है? 1 और एटॉमिक मास कितना है सर? 1। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर, तो हाइड्रोजन H क्या है सर? वो सिंबल है किसका? हाइड्रोजन का। H क्या है सर? वो सिंबल है किसका? हाइड्रोजन का। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो H क्या है? सिंबल है किसका? हाइड्रोजन का। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से कंपेयर करिए, तो Z तो हमने क्या बोला था? Z को एटॉमिक नंबर क्या बोला था? Z को यहाँ पे लिख लेते हैं देखो, और A को क्या बोला था? जो भी टर्म हम यूज करेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है सर? वो होता है एटॉमिक नंबर। और A क्या होता है सर? वो होता है एटॉमिक मास। A क्या होता है सर? वो होता है एटॉमिक मास। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर Z की बात करते हैं तो Z एटॉमिक नंबर होता है और A क्या होता है? एटॉमिक मास। अगर Z की बात करते हैं तो Z को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। हिंदी में ही से बोलते हैं Z को परमाणु क्रमांक। और A को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो आपको दोनों तरीके से समझ लेना है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, हमें किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। अब आप ये कैसे कैसे करेंगे? देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, तो आपसे अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से देखो, तो हम पूछते हैं आपसे जेड की वैल्यू बताइए सर और ए की वैल्यू बताइए। तो जेड की वैल्यू बताइए और ए की वैल्यू बताइए। तो हम आप कहेंगे सर जेड क्या है? जेड है सर एटॉमिक नंबर और ए क्या है सर? एटॉमिक मास। तो आप कहेंगे सर आपने बताया, आप इसका कंपेयर यहां से करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप यहां से कंपेयर करेंगे, तो सर जो नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा हुआ होगा वो सर एटॉमिक मास होगा। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पे 1 और ए की वैल्यू कितनी है सर? वो भी 1 है। तो अगर आप देखने आपने देखा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप निकालना सीख गए। सर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें? आप जानते हैं, आपने देखो दो टर्म पढ़ी होंगी। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, एक होता है एटम या एलिमेंट, एलिमेंट या एटम, और एक चीज होती है आयन, एक चीज होती है आयन। आप जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो हम जो बात कर रहे हैं वो एटम या एलिमेंट या आयन की, इनमें क्या डिफरेंस होता है सर? अगर हम आपसे बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा Na, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Na, और यहाँ पे मैंने इसी तरीके से लिखा Na+। इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि प्लस कैसे आता है, साइन प्लस चार्ज कैसे आया है, तो ये भी बताएंगे। तो Na और Na+ में क्या डिफरेंस है? आप जानते हैं Na और Na+ में क्या डिफरेंस है? Na की अगर हम बात करते हैं तो Na ये सर ये है एलिमेंट या एटम, इसको हम कह सकते हैं ये एलिमेंट है या एटम है। अगर हम आयन की बात करते हैं तो आयन क्या है? अगर सर आयन किसे बोलेंगे? अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चार्ज, अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जो प्लस चार्ज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लूज को, इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि इनने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रल एटम है। ये क्या है? न्यूट्रल एटम, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो ये या तो एटम कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। और ये क्या है सर? ये आयन है। हम जो बात करेंगे वो केवल एटम या एलिमेंट की करेंगे आज, कल हम जो बात करेंगे वो आयन की बात करेंगे। तो आज जो हमारी ट्रिक होगी, आज जो हमारी ट्रिक होगी वो केवल किसके लिए होगी? वो होगी सर एटम या एलिमेंट के लिए, ना कि आयन के लिए। तो इसे हम रफ कर देते हैं। देखो आज जो हम बात करेंगे केवल एटम और एलिमेंट के लिए करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट या एटम। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो कंडीशन, जो हम ट्रिक लिखेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी? केवल एटम या एलिमेंट के लिए। अगर आपको एटम या एलिमेंट की बात करते हैं, देखो तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो एटम या एलिमेंट में, एटम या एलिमेंट में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर
यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान समझें, किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं सर, वो बात कर रहे हैं हम किसकी, हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो तो आप बहुत ध्यान से समझे। यहाँ पे सर आपने E माइनस लिखा है और यहाँ पर P प्लस लिखा है, तो ये क्या है सर, E माइनस का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और P प्लस फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सर हमने यहाँ पे माइनस लगाया है और यहाँ पर प्लस लगाया है, तो ये क्या है सर, तो माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर काय का चार्ज होता है, माइनस का। इलेक्ट्रॉन पर काय का आवेश होता है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो काय का होता है, वो होता है प्लस का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर काय का चार्ज होता है, प्लस का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन E माइनस का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो निगेटिव है। प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो काय का है सर, वो प्लस का है। काय का है, प्लस का है। तो आपने बताया सर कि किसी भी एलिमेंट में जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। तो हमने क्या कहा, देखो अगर हम बात करते हैं आपसे तो हमने बोला सर E-4 क्या है सर यहाँ पे, और P+4 क्या है सर यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे तो E माइनस को हम कह सकते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम दिखाएंगे n0 से। ये क्या है सर, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो आपको केवल ये चीजें याद रख लेनी है, ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो आपको केवल याद रखना है, हमने क्या बताया आपको, हमने सबसे पहले देखा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बताया कोई एलिमेंट एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे जो इसका लिखा होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा सर, और जो ऊपर लिखा होगा उसका एटॉमिक मास होगा। तो एलिमेंट को सर हमने ये रिप्रेजेंट करा, ये सर ऐसे लिखा मिल सकता है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होगा और एटॉमिक मास सर ऊपर होगा। सर जेड क्या है, जेड है सर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक। और ए क्या है सर, एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। अगर हम बात करते हैं आपसे कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपसे बोला गया कि किसी भी एलिमेंट का, आपके सामने कोई एक एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 120 है, 120 है। कितना है, 120। तो आप बताइए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर कि हमने सीखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। तो अगर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सर 120 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 120 होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सर, 120 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या भी सर 120 होगी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं, देखो आपसे अगर हम इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन में, तो आप इसमें ये बताइए सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं सर। ये तीनों चीजें बताइए आप। आपको क्या बताना है, क्या हमने सीखा है कि आपके सामने कोई एलिमेंट दिया गया है और आपको उसमें फाइंड करना है जेड की वैल्यू। जेड आप जानते हैं, जेड काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। एक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को, यानी कि जेड को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ए को हम बोलते हैं परमाणु भार। E-4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर आपने यहाँ पे माइनस लगाया है, तो माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। P+4 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है सर वो प्लस का होता है। N0 फॉर न्यूट्रॉन, सर न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है। तो सर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालें, हाइड्रोजन में हमें
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो सर हमने सीखा है किसी भी एलिमेंट का जितनी जेड की वैल्यू होगी सर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर, आप यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे सर इक्वल होंगे। अब सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, न्यूट्रॉन तो सर हम पे आते नहीं निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, देखो तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है, आप यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन निकालेंगे आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे आप, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या आप अगर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या आप हमने सीखा है सर एटॉमिक मास तो ऊपर है और एटॉमिक नंबर सर नीचे है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या है ऊपर है और एटॉमिक नंबर नीचे है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, यही तो है ए में से जेड घटाया तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आप एटॉमिक मास कितना है सर 1 और एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1 में से 1 घटाया आपने सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आएगा सर 0, तो सर ये क्या है 0। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, जामिया के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है। देखो हम अगर अब बात करते हैं आपसे, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी हमने सिखाया था कि टोटल एलिमेंट कितने हैं सर 118, कितने एलिमेंट है टोटल 118, लेकिन इनमें से एक केवल ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो ऐसे आज 4 ऑप्शन आ सकते हैं, कौन इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन नहीं का मतलब यही तो है कि सर 0 है, तो 0 का मतलब क्या है न्यूट्रॉन नहीं है। तो 118 एलिमेंट में से केवल एक एलिमेंट ऐसा क्या होता है हाइड्रोजन, आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है सर जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, क्या होते हैं न्यूट्रॉन नहीं होते, तो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0, तो इसका मतलब यही तो है सर न्यूट्रॉन नहीं होते। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो ये कौन सा होता है हाइड्रोजन होता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, तो स्टैंड आपको अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने क्या सीखा, देखो आपने किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने सीखे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अगर आयन आ जाता है तो फिर कैसे करेंगे, अगर आयन आएगा हमें क्वेश्चन आयन में पूछा जाता है तो फिर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कल देखेंगे, आज जो बात करेंगे केवल एलिमेंट की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल की, तो आपको 20 तक एलिमेंट भी याद करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सेकंड नंबर पे आप जानते हैं क्या आता है, सेकंड नंबर पर आता है हीलियम, क्या आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है इसका 4, हीलियम क्या होता है हीलियम। तो अगर हम बात करते हैं हीलियम का जो सिंबल है सर वो क्या है, आपको सिंबल याद रखने हैं, हीलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है He, क्या होता है He। अब अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर इसमें आप एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2, जेड की वैल्यू कितनी है 2 और एटॉमिक मास कितना है सर 4, तो आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे यहां से कि एटॉमिक नंबर सर यहाँ पे 2 है और एटॉमिक मास कितना है सर 4 है, क्योंकि हमने सिखाया था आपको कि एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं सर, नीचे जो लिखा हुआ होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा, और ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो एटॉमिक मास होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यह आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है 99% पे जैसे इसी तरीके से लिखा मिलता है। फिर हमने आपको बताया कि जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, वो परमाणु क्रमांक है, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये क्या लिखा आपने बताया है आपको ये जो कंडीशन अप्लाई होगी केवल ये न्यूट्रल एटम के लिए अप्लाई होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं ये केवल एलिमेंट या एटम के लिए अप्लाई होगी। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं,
कैसे निकालेंगे? अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, यानी कि हम अगर आपसे बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको, जैसे हम आपसे बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 20 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो अगर हम आपसे बात पूछते हैं कि सर आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे किसके? एटॉमिक नंबर के, परमाणु क्रमांक के। तो सर परमाणु क्रमांक 20 है, 20 है, तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं कि सर कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू इक्वल होती है। सर न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? या आप ऐसे कह सकते हैं परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। या और क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे सर कि एटॉमिक मास में से या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, अपने लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? हीलियम। हीलियम क्या आता है? सेकंड नंबर पे। तो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में हीलियम की जो पोजीशन है वो क्या है? सर वो सेकंड नंबर पे है, और इसका जो मास है वो कितना है? वो 4 है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या क्या निकालना है इसमें? आपको वही 5 चीजें फाइंड करनी है। आपको इसका एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक मास बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं सर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। तो आपके सामने वही 5 चीजें हैं। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने सीखा है सर कि हम अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ला सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ला सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए माइनस से। प्रोटॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सीख चुके हैं। हमने आपको बताया कि माइनस और प्लस और जीरो, इससे आपको डरना नहीं है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के चार्ज को, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर एक पॉजिटिव प्लस निगेटिव, कभी माइनस आ जाता है, कभी प्लस आ जाता है, कभी जीरो आ जाता है, तो ये सर कैसे आ रहे हैं। तो आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे ये कैसे आता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है सर एटॉमिक नंबर। क्या बताना है? एटॉमिक नंबर यानी कि जेल की वैल्यू। आपको क्या बताना है सर? एटॉमिक मास यानी कि ए की वैल्यू। आपको क्या बताना है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी की वैल्यू। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन जीरो की वैल्यू। तो ये देखो हम जो बात कर रहे हैं वो सिंबलिक फॉर्म में कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा कि जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एटॉमिक नंबर को। ए जो बात कर रहे हैं वो एटॉमिक मास की बात कर रहा है, एटॉमिक मास के लिए जेड ई माइनस फोर, ई फोर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम अब आपसे बात करते हैं एच क्या है सर? एच जो सिंबल है वो किसका है? हाइड्रोजन का। एच किसका सिंबल है? हीलियम का। अगर हम आपसे बात करते हैं सर हाइड्रोजन का जो सिंबल है, आपसे ऐसे पूछा जाता है क्या हाइड्रोजन का सिंबल क्या है सर? आप कहेंगे सर एच है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर हीलियम का सिंबल क्या है सर? एच ही है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए आप इसमें, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देख लेना है। जेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो जेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। आप ऐसे कंपेयर करिए, जेल कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे? 2। कितनी है? 2। अब आप एटॉमिक मास देखिए, तो सर आपने बताया था एटॉमिक मास जो होता है वो ऊपर लिखा हुआ होता है, कितना है? 4। कितना है सर? 4। कितना है? 4। अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ये होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के। देखो ये एक न्यूट्रल एटम है, ये क्या है? हीलियम न्यूट्रल है, ना तो इस पर प्लस का चार्ज है ना ही माइनस का चार्ज है, तो ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा एसिड बेस। एसिड क्या होते हैं टेस्ट में? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर बेस की बात करते हैं तो बेस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। लेकिन अगर आपसे बात करते हैं कि सर वाटर बताइए, क्या वाटर एसिड है या बेस है? तो आप कहेंगे सर ये तो न्यूट्रल है, ना तो ये खट्टा होता ना मीठा होता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये न्यूट्रल एटम है, ना तो इस पर प्लस का चार्ज है ना ही माइनस का चार्ज है।
तो आप कहेंगे सर जेड की वैल्यू कितनी है 2। तो हम कह सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एटॉमिक नंबर की इक्वल होती है, तो वो कितनी है सर, वो भी 2 है। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे फिर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या अगर आप ज्यादा बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो आप सर कहेंगे 4 में से आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है और हीलियम का जो सिंबल है वो क्या है He है। तो आपको एलिमेंट भी याद करते चलना है और आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ये एक बेसिक चीजें हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर अगर PYQ की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है सर, हीलियम का सिंबल He होता है। हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, आगे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आपको केवल बेसिक क्लियर करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपने देखा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम किसी भी एलिमेंट में, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो आप जानते हैं नंबर 3 पर आता है लिथियम। क्या आता है लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li। क्या होता है Li। तो लिथियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास 7 होता है। तो सर आप कहेंगे लिथियम Li किसका सिंबल है, वो सिंबल है Li किसका, लिथियम का। किसका सिंबल है लिथियम। तो आपको ये समझना है। देखो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे X कोई एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा H है, फिर यहाँ पे He आया, फिर Li हो सकता है। तो यहाँ पे 118 एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो यूज करा था ये करा था वेरिएबल के लिए यूज। आप जानते हैं वेरिएबल किसके लिए यूज करते हैं हम, जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। तो आपके सामने सर ये है Li लिथियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो कितना है, वो 3 है और एटॉमिक मास कितना है सर, वो 7 है। फिर आपको पास वही क्वेश्चन है, आप उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं आपको। आपको क्या निकालने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, देखो आई होप। अगर हम बात करते हैं, आपसे हमने पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो आप कैसे करेंगे। तो सर हमने सीखा था हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का सर एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसका एटॉमिक मास पता है। एटॉमिक मास, क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे लाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लाएंगे आप, तो आपको क्या पता होना चाहिए सर, सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू पता करनी होगी। तो जेड क्या होता है, आप जानते हैं जेड को काय से, जेड काय को बताता है, एटॉमिक नंबर को। तो आप कह सकते हैं सर जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। और क्या चाहिए आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो वो कितनी है सर 7, वो कितनी है 7। क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर कर लेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना है 3 और एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो एटॉमिक नंबर सर नीचे लिखा होता हो, एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है सर 3, वो तो आप पता चल चुका है आपको। एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसी भी एलिमेंट में। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगर हम आपके सामने ये लिख देते हैं Li और Li प्लस, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस है। क्या है कोई डिफरेंस इसमें, बिल्कुल, ये एक आयन है और एक एलिमेंट है। तो हमारी जो ट्रिक है ये केवल कहाँ पे अप्लाई होगी, ये इस पर अप्लाई होगी, एलिमेंट या एटम पर। तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है चीजों को। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, तो एटॉमिक नंबर कितना है सर 3,
तो एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर? 3 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है सर a माइनस जेड। तो a की वैल्यू सर 7 है और z की वैल्यू सर 3 है, तो कितनी आ जाएगी? 4। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे पता करें। तो आप केवल किसी भी क्वेश्चन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो, अगर आप एएमयू और जेएमआई के 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको पैरेलल बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी है। आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो आपको पैरेलल तैयारी करते चलना है। देखो, अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना एक ऐसा है, अगर हम बात करते हैं देखो आपसे कि एंट्रेंस आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, एंट्रेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट ईयर जो PYQ पूछे गए हैं वो सभी हम आपको क्लास में ही करा देंगे। और अगर बात करते हैं जामिया की, जैसे जामिया के 11th एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो कंपेयर टू AMU के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंपेयर 11th एंट्रेंस के और थोड़े हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AMU में क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जामिया के कंपेयर में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारी जो कोशिश होगी वो होगी मैथ में 30 से 30 लाएं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में यानी कि 50 में से 50 लाएं। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है और पूरे लेक्चर देखना है। अगर आपको जो भी वर्क दिया जाता है आपको उसे करना है, आपको जो कमेंट वगैरह में बोला जाता है आपको उसे करना है। अगर हम बात करते हैं, देखो अब आपने नोट कर लिया होगा हमने क्या सीखा था। हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का सर रिप्रेजेंटेशन क्या है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, उसके जो नीचे लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होता है उसका एटॉमिक मास होता है। सर अगर ऐसा नहीं लिखा मिला है तो ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। जेड सर नीचे भी हो सकता है और ए ऊपर हो सकता है, इस तरीके से मिल सकता है। सर आपने बताया कि जेड जो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और N0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर आपने बताया था कि एलिमेंट और आयन में क्या डिफरेंस है, ये हम कल देखेंगे। आप बस केवल ये समझ लीजिए एलिमेंट और एटम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक इक्वल होता है किसके, बराबर होता है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के। तो आपको अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे, फिर हमने आपसे बात करी हाइड्रोजन की। जैसे आप जानते हैं पहले नंबर पर होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सर, 1। एटॉमिक मास कितना है सर, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो आपको पता है सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, तो ये भी इक्वल होंगे, 1 ही होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे सर, 1। अगर आपको जेड की वैल्यू मिल जाती है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से ला सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आसानी से ला सकते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 ही होंगे। फिर आपने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 और एटॉमिक मास भी 1 है, तो 1 में से 1 गए 0। देखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन जेएमआई एंट्रेंस में पूछा गया था, जामिया के एंट्रेंस में, ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो आपको केवल याद रखना है ऐसा कौन सा होता है, ऐसा होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। 118 एलिमेंट में केवल एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। फिर हमने बात करी हीलियम की, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सर, 2। एटॉमिक मास कितना है, 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4। तो आपने इसमें देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है और एटॉमिक नंबर भी 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, 4 में से 2 घटा दिए। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने आप सीख गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल के, तो आपको अच्छे समझना है। आपने स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा।
अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें वीडियो को। अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमने आज क्या सीखा? हमने देखा है सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यही चीजें तो हमने आज सीखी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, अब आप किसी भी एलिमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे, तो आपके सामने नंबर 4 पर क्या आता है? नंबर 4 पर आता है सर बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 8 होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं? बेरिलियम। क्या बोलते हैं? बेरिलियम। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर हम आपसे बात करते हैं आपको क्या चाहिए, इसमें एटॉमिक नंबर चाहिए आपको, उसका क्या क्या निकालना है आपको, वही 5 चीजें आपको फाइंड करनी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीजें आपको 5 चीजें फाइंड करनी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट को 5वें नंबर पर आता है बोरॉन। क्या आता है? बोरॉन। तो इसमें भी आपको बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और एटॉमिक मास 10 होता है। तो आपको इस तरीके से एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, एटॉमिक मास भी याद हो जाएंगे। और इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इसका एटॉमिक मास। तो आपको ये चीजें फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इसे पहले खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने कर लिया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने कैसे करा, क्या आपने बताया था सर? देखो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पहले एलिमेंट की, तो हमने क्या देखा था अभी? हमने देखा था सर क्या एलिमेंट को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अगर हम आपसे बात करते हैं एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की, तो एलिमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था? क्या आपने सर आपने बताया था इस तरीके से, अगर आपको मिलता है कोई भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट एक्स है सर, यहाँ पे सर इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है और एटॉमिक मास सर ऊपर लिखा होता है। तो यही तो बताया था आपने कि सर एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये चीजें थी। और फिर हमने देखा था सर अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है a-z, यानी कि आप इसमें से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है देखो इस तरीके से, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे? बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल है वो क्या है? बी। क्या है? बी। ये भी याद रखना आपको। अगर हम आपसे बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना है सर? 4। और एटॉमिक मास कितना है सर? 8। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो होगा हमेशा नीचे लिखा होगा, तो वो कितना है? 4। कितना है? 4। और अगर हम बात करते हैं आपसे एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे? 8। कितना है? 8। तो एटॉमिक मास कितना आएगा यहाँ पे? 8 आ चुका है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ, क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप जानते हैं ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम में ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? तीनों चीजें इक्वल होती है, यानी कि Z की वैल्यू, E की वैल्यू और P की वैल्यू इक्वल होती हैं सर। तो आप कैसे बताएंगे? तो सर हम कह सकते हैं अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर, सॉरी यहाँ पे 4 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सर 4 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है कि एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 ही होंगे। अब आपके सामने पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? हमने सीखा कि ए में से जेड घटा दीजिए, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप एटॉमिक मास कितना है सर? 8। और एटॉमिक नंबर कितना है सर? 4। तो कितना जाएगा फाइनली? 4। कितना जाएगा? 4। तो एटॉमिक मास निकालना आप सीख गए कि एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे आप? तो नेक्स्ट निकालने का तरीका क्या है? देखो बोरॉन चाहिए आपको। क्या निकालना है आपको? बोरॉन। तो
तो बोरोन का एटॉमिक मास ए क्या है, देखो ए आपको ये नहीं लेना, ए नहीं होता, ए जो होता है एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है, तो वो कितना है 10। एटॉमिक नंबर कितना है सर 5, एटॉमिक नंबर 5। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए आपको, और एन जीरो की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो तो हमने सीखा है अभी कि जेड की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, तो जेड की वैल्यू कितनी है सर 5। तो अगर जेड की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने हैं 5, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 5 होंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 - 5 तो कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल चुके हैं आप। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो अगर हम बात करते हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं, आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, देखो तो आपके सामने जो क्वेश्चन होगा आपको उसका आंसर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो अब आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे आप उनके आंसर दीजिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं कुछ। तो जो आज हमने सीखा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन, देखो Na, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें बताना है कि सर इसमें बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका पहला एग्जाम्पल, और एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ऑप्शन भी देंगे हम इसमें। यह है पोटेशियम, क्या है पोटेशियम। इसमें आपको बताना है सर, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या बताना है इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। आपके सामने ऑप्शन लिख देते हैं, देखो आपके सामने ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं आपको। तो आपके सामने ऑप्शन लिख देते हैं, देखो यहां पर भी अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको क्या चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको क्या निकालना है, देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये है, आपको पहले ये बताना है कि Na का नाम क्या होता है, Na का सिंबल किसका है, Na तो Na सिंबल है सर सोडियम का, किसका सिंबल है सोडियम का। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसके बारे में बताएंगे। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो Na सिंबल है, Na जो सिंबल है वो कहां से लिया गया है। तो ये किस वर्ड से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन वर्ड नेट्रियम से। किससे लिया गया है, नेट्रियम से। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहां से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से। कहां से लिया गया है, नेट्रियम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जानते हैं आप Na का नाम क्या होता है सर, वो होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। क्या होता है Na का नाम, वो होता है सोडियम। तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि Na का जो नाम है वो कहां से लिया गया है, Na क्यों कहते हैं इसे, तो इसका मतलब होता है नेट्रियम। और इसका जो सिंबल है वो किसका है, ये Na सोडियम का, इसे हम वैसे सोडियम बोलते हैं। तो आपको इसमें क्या निकालना है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। अब आप कमेंट में इसका आंसर बताइए कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर हम इसकी बात करते हैं के। तो के क्या है सर, पोटेशियम।
आपने सोचा होगा कि सर जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सर आप एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल है। Li सर लिथियम का सिंबल है, Mg सर मैग्नीशियम का सिंबल है, Al एल्युमिनियम का सिंबल है। लेकिन ये Na कहां से आ गया, Na कहां से आएगा, लेकिन इसका नाम तो सोडियम है, H से होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन H से है ना, तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, ये नेट्रियम वर्ड से लिया गया है, ये होते हैं लेटिन वर्ड। क्या होते हैं ये, लेटिन वर्ड। इस तरीके से के भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो के बारे में बताते हैं आपको। के क्या होता है, के क्या होता है, पोटेशियम। के क्या होता है, पोटेशियम। तो के को बोलते हैं हम पोटेशियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 19, और एटॉमिक मास कितना है, 39। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और एटॉमिक मास कितना है, 23। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सेकंड एग्जांपल में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 18, और ऑप्शन डी है 20। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना नंबर लिख देते हैं, देखो यहाँ पे। आप हमें कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको डिफिकल्ट है, कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 63954091 और 719। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे, और टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको नंबर नोट कर लेना है 6395409179। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो अब आपसे, तो आपसे क्या पूछा गया था सर, तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है सर। तो यहाँ पे देखिए आप, तो सर Na क्या है सर, सोडियम। क्या है Na, सोडियम। Na क्या है यहाँ पे, सोडियम। ये किस वर्ड से लिया गया है, नेट्रियम वर्ड से। तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सर आपने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए तो पहले एटॉमिक नंबर लाना होगा। क्या लाना होगा आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या लाना होगा, एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए सर। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो आपने बताया था सर क्या एटॉमिक नंबर तो सर नीचे लिखा होता है, जो एलिमेंट के नीचे लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर तो सर कितना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो हमने निकाल लिया, वो कितना है, 11 है। वो कितना है, 11। एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 11। तो हमें तो प्रोटॉन चाहिए ना कि एटॉमिक नंबर। तो सर आपने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। तो सर अगर एटॉमिक नंबर 11 है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी। तो इस तरीके से आपने, आपका भी आई होप कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब बात करते हैं पोटेशियम की सर। तो पोटेशियम में सर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। देखो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम कहेंगे इसे हिंदी में प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं इसे कहेंगे हम न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन सर आपने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका था सर कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू और जेड की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू सर वो होती है जो ऊपर लिखी होती है, और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, जो नीचे लिखी होती है। तो एटॉमिक मास कौन सा है, जो ऊपर लिखा है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 39, और एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे सर आप ए की वैल्यू, या हमें आपको डायरेक्ट सिखाया था कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए। तो 39 में से आप 19 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या है, डी। तो कितने परसेंट बच्चों का एक सही आंसर है,
आप कमेंट में बताइए कि सर मेरा भी सही है या मेरा भी गलत है। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसका नाम लेंगे कि उस बच्चे ने सही आंसर दिए थे दोनों। अब अगर हम आपको कमेंट में कोई भी आंसर पूछते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। तो कौन सा आंसर है इसका? 20। तो अब आप जिद करेंगे सर एक और क्वेश्चन दीजिए, हमें एक और क्वेश्चन दीजिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब आप मानेंगे नहीं तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब ने एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप सर मानेंगे नहीं कि हमें एक और क्वेश्चन दीजिए, तो हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे इसी तरीके से। आपको उनका आंसर कमेंट में बताना है और पहले खुद से ट्राई करना है, फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्या होता है, आपको इसका mg का नाम बताना है। mg को हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है कि mg को हम क्या बोलते हैं। और आपको इसमें क्या निकालना है सर? आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। आपको क्या निकालना है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके सामने ऑप्शन भी लिख देते हैं, देखो इस तरीके से। ये आपके सामने ऑप्शन है ए, बी और सी, डी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप? देखो तो ये आपके सामने ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? आप नहीं मानेंगे सर, हमें एक और क्वेश्चन दीजिए। तो लीजिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। आपको एक और क्वेश्चन मिल जाता है इस तरीके से। आपको सी ए का बताना है। सी ए किसका सिंबल है? आपको क्या बताना है कि सी ए किसका सिंबल है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। एटॉमिक मास कितना है? 40। तो आपको इसमें क्या निकालना है सर? आपको इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे आपको? आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन? तो आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो नंबर ऑफ क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं आपको। तो आपके सामने देखो 2 क्वेश्चन हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि Mg किसका सिंबल है। तो आप कहेंगे सर Mg किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का। किसका सिंबल है Mg? मैग्नीशियम का। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसी तरीके से कि मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg है सर, लेकिन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो आप कहेंगे सर 12 है। और एटॉमिक मास कितना है? तो 24 है। इसी तरीके से आपके सामने सर ये वाला क्वेश्चन है कि आप कहेंगे सर एटॉमिक नंबर तो 20 है और एटॉमिक मास 40 है। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पहले पॉज करें और इसे इसका आंसर कमेंट में दें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने बताया था सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? जेड से। तो जेड की वैल्यू आपने बताई थी सर कि जेड की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नीचे लिखी होती है। वो कहाँ लिखी होती है? नीचे। तो वो कितनी है? वो है 12। कितनी है वो? 12। फिर आपने बताया था सर कि किसी भी एलिमेंट में जेड की वैल्यू, किसी भी एलिमेंट में ये तीनों चीजें इक्वल होती है। जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। तो आप कहेंगे सर हमें अगर 12 एटॉमिक नंबर पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ला सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू 12 है सर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? देखो 12 कौन से में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे आप? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का तरीका है सर, हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे लाएंगे? तो एटॉमिक नंबर सर जो नीचे लिखा होता है वही होता है। तो कितना है? 20। फिर क्या निकालना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन निकालने का तरीका वही है, क्योंकि जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू
और p की वैल्यू तो सर इक्वल होती है। तो सर z की वैल्यू, e की वैल्यू और p की वैल्यू जब इक्वल होती है तो हमें कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे इक्वल होंगे। तो प्रोटॉन आप जानते हैं इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये तीनों चीजें इक्वल होंगी, यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे सर, 20 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, 20 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि कितने स्टूडेंटों के 4 क्वेश्चन सही है, कितने स्टूडेंट ने सभी आंसरों, सभी क्वेश्चन का आंसर सही दिए है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।